मैं डिनर में ऑलमोस्ट डेली दाल रोटी बनाती हूँ, बस दाल चेंज कर करके बनाती हूँ। और इसकी तैयारी ना मैं चाय के टाइम पे ही कर लेती हूँ, शाम को ही मैं दाल भिगो के रख देती हूँ ताकि थोड़ा कुकिंग टाइम कम हो जाता है। आज भी मैंने सेम धुली हुई मसूर की दाल को भिगो के रखा हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड को कहीं जाना पड़ गया, अब सोचा बच्चों के लिए क्या दाल बनाना, कुछ अलग सा और अच्छा सा बना के देते हैं ताकि वो खुश हो जाएं। तो मैंने करा क्या ना कि भीगी हुई दाल थी, वो भी मसूर की थी। मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाला, साथ में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले, जीरा डाला, नमक डाला और साथ में लाल मिर्च डाल के इसको इस तरीके से फाइन पीस लिया। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ना कलर बड़ा अच्छा आता है। ये कुछ हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे ना एकदम बिल्कुल पतला वाला रखना है। और ढक के इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। अब स्टफिंग के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा बटर डाला है, आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बटर अवेलेबल होता है तो मैं बटर का यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं भी ऑयल ही डालती हूँ। और ऑयल के मेल्ट हो जाने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, साथ ही में एक मीडियम साइज़ की ये कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च है। और थोड़ा सा नमक डाल के हमें सिर्फ दोनों चीज़ों को ना हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, ऐसे भूनना नहीं है बिल्कुल, जैसे सब्जी वगैरह के लिए एकदम ब्राउन कर देता है वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, ट्रांसलूसेंट कर लेंगे ताकि सब्जियों का थोड़ा सा क्रंच जो है वो हल्का सा कम हो जाए। मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने ये स्टेप लिया है। अगर आप नॉर्मली डायरेक्ट कच्ची शिमला मिर्च वगैरह या कच्ची प्याज वगैरह भी प्रेफर करते हैं तो आप बिल्कुल एज इट इज़ डाल सकते हैं। साथ में अगर आपके पास गाजर अवेलेबल है या बीट रूट अवेलेबल है या कुछ भी और ऐसी सब्जी अवेलेबल है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पनीर भी था तो फिर लास्ट में मैंने पनीर भी डाल दिया, क्योंकि पनीर को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पे काली मिर्च भी डाली है टेस्ट के लिए। अगर आप पनीर की जगह बॉयल आलू का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब स्टफिंग टोटली आप अपने हिसाब से कैसी भी बना सकते हैं। बस मिक्स करेंगे, इसको हल्का सा हमें ठंडा कर लेना है, ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा ठंडा करते हैं और फिर चलेंगे अब हम डोसा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे डोसा तवा लिया है, बहुत अच्छे तरीके से पहले तवे को गर्म कर लेना है। उसके बाद पानी डाल के ऊपर की जो सरफेस होती है उसको ठंडा कर लेंगे और फिर अच्छे से कपड़े से इस तरीके से पोंछ के, और जो हमने बैटर बनाया था एक करछी भर के मैंने यहाँ पे बैटर डाला है। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम डालिएगा, लेकिन मेरा तवा काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा तवा है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे, कोई यहाँ पे मुझे ऑयल घी बटर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इस तरीके से हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से इक्वली स्प्रेड करना होता है। किसी का भी आप डोसा बनाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप उसको स्प्रेड बहुत अच्छे तरीके से करें, इक्वली करें और हल्के हाथों से करें, बिल्कुल दबाते हुए नहीं करें। और उसके बाद जैसे ही हल्का सा सिक जाएगा, हम यहाँ पे घी या ऑयल किसी का भी आप एक बार ब्रश कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है ना कि सिकता बहुत अच्छा है और क्रंच बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं हमेशा घी का ब्रश ज़रूर से करती हूँ। और उसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हम यहाँ पे थोड़ी सी इस तरीके से एक साइड पे लगा देंगे, पूरे पे फैलाने की ज़रूरत नहीं, बस एक साइड पे इस तरीके से लगा देते हैं और बस इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इजीली फोल्ड हो जाता है। अगर आपका तवा बहुत अच्छा है, आपने बैटर बहुत अच्छा बनाया, तो तब डोसा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और साथ ही मैंने हरी चटनी थी मेरे पास, मैंने वो यहाँ पे सर्व करी है। आप कोई भी अपनी पसंद की चटनी ले सकते हैं। ये इतनी सिंपल रेसिपी है, प्रोटीन रिच रेसिपी है, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। आपको ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखनी चाहिए और कोई तामझाम नहीं है, कोई फर्मेंट करने की भी ज़रूरत नहीं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो ये भी मुझे ज़रूर से